वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शेयर विद मन। आज हम बात करेंगे कि थ्रेड मॉडल क्या होते हैं। देखिए, इसके अंदर जानेंगे कितने डिफरेंट तरीके हमारे थ्रेड मॉडल्स हैं। पहले हम बात करते हैं आपके यूज़र लेबल सिंगल थ्रेड प्रोसेस मॉडल की। देखिए, इसमें क्या होता है, जितने भी आपके जो प्रोसेस हैं वो मेंटेन करते हैं हमारे पास आपके सिंगल थ्रेड्स को। देखिए, जो भी आपके पास सिंगल प्रोसेस होता है वो इटसेल्फ क्या से होता है, हमारे पास सिंगल थ्रेड के जरिए होता है। जो भी हमारे पास प्रोसेस टेबल है और जितनी भी उसके अंदर एंट्रीज़ हैं हर प्रोसेस की, तो उसको मेंटेन किया जाता है किसके द्वारा, पीसीबी के द्वारा। पीसीबी के हमारे पास प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सपोज करिए ये प्रोसेस टेबल है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास ये प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे कंटेन करता है हमारे पास आपका एक सिंगल थ्रेड की तरह। जैसे कि P1 है तो कैसे कंसिडर होगा हमारे पास आपके ऐसे थ्रेड की तरह काम करेगा ये, ठीक है। हमारे पास दो ब्लॉक्स होते हैं, एक होता है हमारे पास कर्नल स्पेस, दूसरा होता है हमारे पास यूज़र एड्रेस स्पेस। एक बार हम पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ यूज़र लेवल थ्रेड प्रोसेस मॉड्यूल। इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है ईच प्रोसेस मेंटेन आ सिंगल थ्रेड्स। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास सिंगल प्रोसेस इट सेल्फ आ सिंगल थ्रेड। देन लास्ट पॉइंट की बात करते हैं प्रोसेस टेबल कंटेन एंड एंट्री फॉर एवरी प्रोसेस बाय मेंटेनिंग बाय इट्स पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स। अब हम बात करते हैं आपके पास सेकेंड थ्रेड मॉड्यूल्स की। सेकेंड है हमारे पास यूज़र लेवल मल्टी थ्रेड प्रोसेस मॉडल। इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। देखिए, जितने भी आपके प्रोसेस हैं वो कंटेन करते हैं हमारे पास मल्टीपल थ्रेड्स को। मतलब आपका हर प्रोसेस कंटेन करेगा आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स को, ठीक है ना। जितने भी आपके थ्रेड हैं ऑफ द प्रोसेस के लिए जो शेड्यूल होते हैं हमारे पास किसके द्वारा, आपके पास थ्रेड लाइब्रेरी के द्वारा एटा यूज़र लेवल पर। देखिए, जो हमारे पास आपकी थ्रेड स्विचिंग है वो फास्टर होनी चाहिए कब, जब आपके पास होती है प्रोसेस स्विचिंग। देखिए, जो थ्रेड स्विचिंग है वो इंडिपेंडेंट होती है हमारे पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, विच कैन बी डन विद इन अ प्रोसेस, जो डन होते हैं हमारे पास आपके प्रोसेस के साथ। देखिए, यदि हमारे पास आपका एक थ्रेड ब्लॉकिंग में है तो जितने भी आपके एंटायर हैं वो किस में आएंगे, आपके ब्लॉकिंग प्रोसेस में जाएंगे। देखिए, अब हम बात करते हैं आपके पास थ्रेड टेबल मेंटेन की, जिसको हम आपका जो भी सिस्टम है थ्रेड के अंदर टीसीपी क्या है हमारे पास आपका थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक। आपके हर ब्लॉक के अंदर आपका जो थ्रेड है वो प्रोसेस करता है। देखिए, जो भी आपके पास हमारी थ्रेड टेबल है उसको कौन मेंटेन करता है, उसको मेंटेन किया जाता है हमारे पास आपके पास थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक के द्वारा। लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। थ्रेड टेबल मेंटेन टीसीपी थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक ऑफ ईच थ्रेड ऑफ आ प्रोसेस। अब बात करते हैं हम लास्ट पॉइंट की। देखिए, जितने भी आपके थ्रेड शेड्यूलिंग हैं, यदि हमारे पास थ्रेड शेड्यूलिंग है तो उसको हम आपका कर्नल नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं, देख लेते हैं। अब इधर ही जो भी आपके पास प्रोसेस हैं इसको हम कैसे कर रहे हैं, हमारे पास थ्रेड के T1 T2, ये हमारे पास क्या आपकी एक थ्रेड टेबल है, ये हमारे पास क्या आपकी प्रोसेसिंग टेबल है, जैसे कि हमने अभी आपको बताया है। देखिए, जैसे कि बताया है कि आपका जो एक प्रोसेस है वो मल्टीपल थ्रेड्स को कंटेन करता है। देखिए, इसमें भी ये रखा है P1 थ्रेड के और P2 थ्रेड्स में आपका एक P2 थ्रेड जिसके अंदर कई सारे हमारे पास एक P2 प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास कई सारे थ्रेड्स हैं। इन सबको मेंटेन किया जा रहा है। इसके अंदर भी दो फेसेस होते हैं आपके, एक होता है हमारे पास कर्नल स्पेस, देन दूसरा होता है यूज़र एड्रेस स्पेस। अब हम बात करते हैं आपके पास थर्ड कर्नल मॉड्यूल्स की, ठीक है ना। इसमें देखते हैं कि भाई इसमें है क्या। आपका जो कर्नल लेवल सिंगल है थ्रेड प्रोसेस मॉडल्स के लिए। देखिए, इसमें देखेंगे जो भी आपका जो भी प्रोसेस करता है। देखिए, आपका जितना भी आपके प्रोसेस हैं वो क्या कहलाता है, हमारे पास सिंगल लेबल थ्रेड, जिसके अंदर जो आपका प्रोसेस होता है सिंगल थ्रेड के अंदर जो आपकी प्रोसेस टेबल है वो कैसे एक्ट करती है हमारे पास थ्रेड टेबल की जरिए। देखिए, एक बार देखते हैं। सपोज करिए जितने भी आपके प्रोसेस हैं,
सिंगल कर्नल लेवल थ्रेड्स के अंदर, ठीक है। वो कैसे होता है, हमारे पास आपका सिंगल थ्रेड के जरिए प्रोसेस करता है। जो भी हमारे पास आपकी प्रोसेस टेबल होती है वो कैसे एक्ट करती है, एज अ थ्रेड टेबल। ये कैसे बिहेव करेगी हमारे पास आपकी थ्रेड टेबल की। सपोज करिए हमारे पास सिंगल है, ठीक है ना, ये प्रोसेस P1 है, ये P2 है। ये कैसे बिहेव करेगा हमारे पास आपके थ्रेड के जरिए। हमारे पास जो आपकी प्रोसेस टेबल है वो लास्ट में आके कैसे काम करेगा आपके एज अ थ्रेड टेबल्स। इसके अंदर भी आपके दो फेसेस हैं, कर्नल स्पेस एंड यूज़र एडेड स्पेस। अब हम बात करते हैं आपके पास लास्ट वन की। देखिए हमारे पास आपका लिखा है कर्नल लेवल मल्टी थ्रेड प्रोसेस मॉडल। इसमें क्या होता है, आपके अगेन कई सारे हमारे पास आपके प्रोसेस हैं, देन वो जो कंटेंट कर हमारे पास कई सारे थ्रेड्स को, जैसे P1 P2 जो भी आपकी प्रोसेस टेबल है उसके अंदर भी कंटेंट कर रहे हैं आपके कई सारे थ्रेड्स, जैसे कि T1 T2 T3 T4। हमारे पास आपके दो प्रोसेस टेबल हैं P1 P2, और इसके अंदर कितने थ्रेड्स हैं हमारे पास, हमारे पास 5 थ्रेड्स हैं, जैसे P1 P2 P3 P4। P1 के अंदर कितने हमारे पास आपके 3 थ्रेड्स हैं, T1 T2 T3, और हमारे पास P2 के अंदर कितने थ्रेड्स हैं हमारे पास T4 एंड T5। ये कहलाता है हमारे पास आपका मल्टी थ्रेड प्रोसेस। तो हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। लिखा है यदि आपकी थ्रेड शेड्यूलिंग डन हो जाती है आपके कर्नल लेवल्स के अंदर, ठीक है, लिखा जो आपके फाइन ग्रेन है वो शेड्यूल डन करता है हमारे पास किसके बेसिस पे, आपके थ्रेड बेसिस पे। हाँ, आपका यदि आपका एक थ्रेड ब्लॉक है और दूसरा वाला थ्रेड शेड्यूल्ड है बिना किसी ब्लॉकिंग के किसके अंदर, होल प्रोसेस के अंदर, जो आपका थ्रेड शेड्यूलिंग है वो हमारे पास आपकी किस लेवल पे है, एक कर्नल प्रोसेस पे है। तो इसके जो भी आपका कर्नल प्रोसेस होगा वो स्लोअर होगा कंपेयर टू आपके यूजर लेवल शेड्यूलिंग के लिए। जो आपका थ्रेड स्विचिंग है वो इन्वॉल्व होती है हमारे पास स्विचेस के लिए। एक बार देख लेते हैं थ्रेड शेड्यूलिंग डन एट कर्नल लेवल। इसका मतलब है कि जो भी आपका थ्रेड शेड्यूलिंग किस पर डन होता है, आपके कर्नल लेवल्स के ऊपर। फाइन ग्रेन शेड्यूलिंग डन ऑन अ थ्रेड बेसिस, मतलब जो भी आपका ग्रेन शेड्यूलिंग है वो किसके ऊपर डन हो रहा है हमारे पास, थ्रेड बेसिस के ऊपर। इफ़ अ थ्रेड ब्लॉक्स अनोदर थ्रेड कैन बी शेड्यूल विदाउट ब्लॉकिंग द होल प्रोसेस। थ्रेड शेड्यूलिंग एट कर्नल प्रोसेस इज स्लोअर कंपेयर टू यूजर लेवल शेड्यूलिंग। थ्रेड स्विचिंग इन्वॉल्व स्विच, जो आपके थ्रेड स्विचिंग है वो इन्वॉल्व होता है हमारे पास स्विचेस के लिए। अब हम बात करते हैं आपके पास प्रोसेस इमेज विथ मल्टी थ्रेड। प्रोसेस इमेज में क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ है। देखिए जो हमारे पास प्रोसेस इमेज है वो कंटेंट करती है हमारे पास आपका PCB, स्टैक, डेटा एंड कोड को। जो हमारे पास मल्टी थ्रेड है वो प्रोसेस करती है आपके पास इमेज, कंटेंट, PCB फॉर पेरेंट प्रोसेस एंड TCB फॉर ईच थ्रेड। TCB सभी के लिए कंटेंट करती है, जैसे आपका हो गया स्टैक फॉर ईच थ्रेड, कॉमन एड्रेस, स्पेस के अंदर आता है हमारे पास आपका डेटा एंड कोड, ठीक है। एक बार हम डायग्राम भी देख लेते हैं। देखिए यूज़र स्पेस एड्रेस के अंदर क्या क्या है हमारे पास आपका PCB, स्टैक, डेटा एंड कोड। ये किस में है हमारे पास आपका प्रोसेस इमेज के अंदर। अब बात करते हैं हमारे पास मल्टी थ्रेड प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर हमारे पास आपका PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर दो चीज़ होती हैं, TCB1, स्टैक1। ये हमारे पास आपका थ्रेड प्राइवेट है, ऐसी सेकेंड के लिए होता है। और जो हमारे पास शेयर डेटा होता है वो हमारे पास दोनों के लिए होता है, डेटा एंड डेटा कोड। ये हमारे पास आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है थ्रेड। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इसका हम टारगेट रखते हैं कि आप इसके अंदर 1000 लाइक्स एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।